हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का प्रथम चरण, जो कि मत्स्य संघ है और 17 मार्च 1947 की स्थापना की जाती है। इसका गठन किया जाता है 17 मार्च 1948 को। अब देखते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली सहित 4 रियासत नीमराणा ठिकाना को मिलाकर मत्स्य संघ का। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ बना था। कब बना था? 17 मार्च 1948 को। और इसमें कौन कौन सी रियासतें? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 रियासतें थी और एक नीमराणा ठिकाना था। और मत्स्य संघ का निर्माण, यह बात हमें पहले भी पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ी है हमने। आगे देखते हैं। पर यह इतना आसान न था कि अलवर भरतपुर में रहने वाले मेव जाति के मुसलमान अगर अलग राज्य का सपना देख रहे थे। अलवर और भरतपुर राज्य में जो मेव जाति जनजाति निवास करती थी और मुसलमान निवास करते थे, वे अलग ही राज्य का सपना देख रहे थे। वहीं अलवर राज्य के शासक तेज सिंह व उनका दीवान डॉक्टर BN खरे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों की मदद करने के मामले में भारत सरकार के द्वारा दोषी माना गया था। एक तो अलवर राज्य का शासक कौन था? तेज सिंह। एकीकरण के समय अलवर राज्य का, देखो ऐसे प्रश्न निकलेंगे। अलवर राज्य के एकीकरण के समय अलवर राज्य के शासक कौन था? तेज सिंह। उनका दीवान कौन था? BN खरे। और इनको 30 जनवरी जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या होती है, तो इनको आरोपियों की मदद करने के जुर्म में भारत सरकार के द्वारा दोषी माने जा रहे थे। यद्यपि जांच के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया था। भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी शिकायतें थी। और भरतपुर का शासक कौन था? ब्रजेंद्र सिंह। अलवर का कौन था? तेज सिंह। भरतपुर का कौन था? ब्रजेंद्र सिंह। के विरुद्ध भी शिकायतें थी। अतः भरतपुर का शासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। एक तो यह मामला चल रहा था कि अलवर राज्य के शासक तेज सिंह और उनके दीवान BN खरे को महात्मा गांधी का उनके हत्या के आरोपियों की मदद करने का दोषी सरकार के द्वारा माना जा रहा था। लेकिन बाद में जांच के बाद इन्हें निर्दोष पाया गया था। दूसरा था भरतपुर का ब्रजेंद्र शासक, इसके भी विरुद्ध कई शिकायतें थी। भारत सरकार ने इसका शासन अपने हाथ में ले लिया था। और SN सप्रू को भरतपुर का प्रशासक बनाया था। तो भरतपुर का प्रशासक किसे बनाया गया था? SN सप्रू को बनाया गया था। अलवर का प्रशासन भी भारत सरकार ने अपने, तो अलवर और भरतपुर का इस एकीकरण के समय प्रशासन किसने? भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। रियासती विभाग द्वारा यह अनुभव किया गया कि भौगोलिक, जाति और आर्थिक दृष्टिकोण से धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर एक दूसरे में मिले। ऐसा सोचा गया कि इन 4 राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर दिया जाए। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए 27 जनवरी 1948 को इन चारों राज्यों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया था। तो इन चारों शासकों के राज्यों को दिल्ली बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 27 फरवरी 1948 को। उनके समक्ष संघ निर्माण का प्रस्ताव उन्हें बताया गया कि एक संघ बना रहे हैं और उन्हें स्वीकार, और जिसे उन्होंने इन चारों राजाओं ने स्वीकार भी कर लिया। 28 फरवरी 1948 को संघ संबंधी दस्तावेज पर चारों शासकों ने इनको दिल्ली कब बुलाया गया था? 27 फरवरी 1948 को। इन चारों राजाओं ने हस्ताक्षर कब कर दिए गए? ये स्वीकार कर लिया था कि हम संघ में शामिल होंगे। तो 28 फरवरी 1948 को इन्होंने उसमें दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? NV गाडगिल ने। ये क्या थे? केंद्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री थे। अब ये तो हमने पढ़ा था, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? NV गाडगिल ने किया था। ठीक है, ये उस समय क्या थे? केंद्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री थे। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? भरतपुर फोर्ट में किया गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन NV गाडगिल के द्वारा कहाँ किया गया था? भरतपुर फोर्ट में। इस संघ में उद्घाटन तिथि 17 मार्च 1948 को तय की गई थी, परंतु भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई, पहले भरतपुर का शासक भरतपुर अलवर का प्रशासन किसके हाथ में आ गया था? केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, भारत सरकार ने। अब क्या है कि 17 इसका उद्घाटन करने की तिथि क्या घोषित की गई थी? 17 मार्च 1948 को की गई थी। परंतु जो भरतपुर का शासक ब्रजेंद्र सिंह था, इसका छोटा भाई मानसिंह व किसान नेता देशराज द्वारा किसानों को मंत्रिमंडल में स्थान न देने के कारण इसका उद्घाटन का विरोध किया। इनकी तिथि क्या? उद्घाटन की तिथि 17 मार्च 1948 की गई थी। लेकिन जो ब्रजेंद्र के भाई थे मानसिंह और किसान नेता देशराज, किसानों के नेता कौन थे? देशराज, इन्होंने किसानों को मंत्रिमंडल में स्थान न देने के कारण इन्होंने विरोध किया, किंतु अंत में इन दोनों को मना लिया गया था। इस कारण उद्घाटन में देरी हुई। मत्स्य संघ ने 18 मार्च 1900 से विधिवत कार्य आरंभ किया था। यही कारण है कि कुछ पुस्तकों में मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च भी प्राप्त होता है। कई पुस्तक हम ज़्यादातर
यही पढ़ते हैं कि 18 मार्च को इसका विधिवत उद्घाटन होता है, लेकिन इसकी तिथि कब निर्धारित की गई थी? 17 मार्च। देरी क्यों हुई थी? क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह और नेता ने इसका विरोध किया था, इसलिए एक दिन की देरी हो गई थी। फिर 18 मार्च को इसका विधिवत कार्य आरंभ होता है। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। और महाराजा अलवर तेज सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख उदयभान सिंह को, धौलपुर के राजा थे, और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? अलवर के तेज सिंह को। कुछ स्रोतों के अनुसार करौली के शासक गणेश पाल को उपराज प्रमुख बने थे, और कुछ स्रोतों में करौली के शासक गणेश पाल को भी उपराज प्रमुख बताते हैं। और अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अलवर के नेता थे शोभाराम कुमावत, इनको बनाया गया था। अलवर विराटनगर मत्स्य संघ की राजधानी, और अलवर इस मत्स्य संघ की राजधानी। अब देखते हैं इसके फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। एक तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या बनी थी? अलवर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख उदयभान सिंह को, और उपराज प्रमुख अलवर के उपराज प्रमुख तेज सिंह को बनाया गया था। और कुछ स्रोतों में करौली के गणेश पाल भी बताया जाता है। और इसे मत्स्य संघ नाम के मुंशी के जो इस इन चारों जो रियासतें थी इनको मिलाकर मत्स्य संघ की गठन की जो बात कही गई थी, तो मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? के मुंशी ने दिया था, क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र का यही नाम था। शोभाराम कुमावत मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे, और मास्टर भोलानाथ अलवर के थे, गोपीलाल यादव भरतपुर के थे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे, चिरंजीव लाल शर्मा करौली में सम्मिलित किए गए थे। और मंत्री शोभाराम कुमावत का जो ये क्या थे, प्रधानमंत्री बने थे ना, तो इसके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे और कहाँ कहाँ से शामिल थे? देखो, भरतपुर के थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, अलवर के मास्टर भोलानाथ, और भरतपुर के गोपीलाल। इन शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल था? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीनाथ यादव, चिरंजीव लाल शर्मा और डॉक्टर मंगल सिंह, ये शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में शामिल थे। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 18.38 थी और 38 लाख, तथा वार्षिक आय 1.84 करोड़ रुपए थी। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 18.38 लाख थी, और वार्षिक आय लगभग 1.84 करोड़ रुपए थी। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान, पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरा चरण अब देखते हैं, पूर्व राजस्थान संघ। इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसको कब बनाया गया था? 25 मार्च 1948 को। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था। राजस्थान शब्द का सबसे पहले एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था। तो प्रश्न बनता है कि कौन से चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो दूसरे चरण में प्रयोग किया गया था राजस्थान शब्द का। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? इसमें 9 रियासतें शामिल थी। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ व शाहपुरा। 9 रियासतें थी, और एक लावा और कुशलगढ़ ठिकानों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन भी एनवी गाडगिल, लेकिन मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में किया गया था? भरतपुर दुर्ग में, और इसका कोटा दुर्ग में किया गया था। बूंदी रियासत की विशेष इच्छा थी कि उदयपुर भी इस शामिल, बूंदी राज्य क्या चाहता था कि उदयपुर को भी इस संघ में शामिल किया जाए, किंतु उदयपुर की मंशा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने की थी, तब उसमें शामिल नहीं हुआ था। कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख, कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था, और कोटा के महाराव कौन थे? भीम सिंह थे, और उनको राज प्रमुख बनाया जाता है। और बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है। हमने ये तो पढ़ता है आ रहे हैं कि कोटा के महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है, लेकिन वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर, वैसे बूंदी वैसे बहादुर, और ये भी ऐसे ही समझ लो, वरिष्ठ की जगह वरिष्ठ कर लो इसको भी, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। डूंगरपुर महारावा लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को छोटे थे तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है। गोकुल लाला साहू को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री, दूसरे चरण का पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया गया था, और इसको प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाला साहू को। और मंत्रिमंडल
प्रधानमंत्री। इस संघ के मंत्रिमंडल के गठन का कार्य स्थगित किया गया था। पहले मत्स्य संघ था, उसका तो मंत्रिमंडल में गठन में हमने कौन कौन से लोग शामिल थे वो हमने पढ़े हैं। इसके मंत्रिमंडल का गठन का कार्य स्थगित रखा गया था। कोटा को संघ की राजधानी बनाया था, और इसमें कोटा को संघ की राजधानी बनाया गया। और कोटा के महाराज भीम सिंह को क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, गोकुल लाल सावा को। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है, एकीकरण जब हो रहा था, पूर्व राजस्थान संघ में विलय करते समय इसने क्या कहा था, बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। पूर्व राजस्थान का संघ क्षेत्रफल कितना था, 16,807 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या थी 23.05 लाख। वार्षिक आय थी 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये। और उसकी कितनी थी, 1.84 करोड़ रुपये थी। और पूर्व राजस्थान संघ की कितनी आय थी, वार्षिक आय 2 करोड़ रुपये। और क्षेत्रफल कितना था, 16,807 वर्ग किलोमीटर था। और जनसंख्या कितनी थी, 23.05 लाख। अब तीसरा चरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग से आपको पता चले होंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।